गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो कुछ क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर रोज इतना कम कम पढ़ रहे हैं, पता नहीं कब हम लोग का खत्म होगा। ऐसे में तो साल 10 साल लग जाए करके। तो ऐसा नहीं है कि साल 10 साल लग जाए करके। अभी आप लोग सब कॉलेज में हैं या स्कूल में कोई कोई हैं, तो आप लोग के पास बहुत टाइम है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग का जो पढ़ाई है वो एकदम अच्छे से हो, भले थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े। ठीक है। देखो आप लोग ऐसा होता है कि किसी के मन में आता है कि भैया मेरे को प्रोफेसर बनना है या मेरे को कलेक्टर बनना है, और ऐसा एकदम तीव्र विचार आता है कि अगले दिन से बनना अच्छा है करके। ठीक है। लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता, उसके हाथ में ना पोस्ट कब आएगा होता है, ना एग्जाम कब होगा, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, कब ज्वाइनिंग होगा, कुछ उसके हाथ में नहीं होता। लेकिन मन में एकदम क्या चल रहा है कि भैया मेरे को बनना अच्छा है करके। ठीक है। एकदम पढ़ने के लिए भिड़ गया है, दिन में 24 घंटे 25 घंटा, 24 घंटा पढ़ रहा है वो। ठीक है। ऐसे पढ़ा पढ़ा पढ़ा, एक महीने में सारा जोश खत्म हो गया, थक हार के बैठ गया, भैया ना पोस्ट आ रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। इसलिए जरूरी ये है कि हम लोग कंटिन्यूटी बना कर रखें। ठीक है। साल 2 साल 3 साल हम लोग जो है कंटिन्यू पढ़ सके, थोड़ा 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 पढ़ सके। ये नहीं कि एक बार बहुत सारा पढ़ लें, उसके बाद चलो सबको पढ़ लिया, सब चीज पढ़ लिया, छोड़ दो अब करके। वो दिक्कत का काम है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। जो पानी का बुलबुला उठता है ना, वो कितना देर तक रहता है? वो बहुत कम टाइम तक रहता है। तो हम लोग को पानी का बुलबुला नहीं बनना है। ठीक है। आराम से चलेंगे, मध्यम गति से चलेंगे, लेकिन जो है अच्छे से चलेंगे। उसमें आप लोग टेंशन मत लेना कि कोर्स कंप्लीट होगा क्या होगा उस चीज के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जान लिया था कि चीजें जो है, वस्तुएं जो है, मैटर पदार्थ जो है कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है। उनकी अवस्थाएं क्या क्या होती है, ये सभी चीज हमने जो है प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका है। अब चूंकि हमने मैटर के बारे में जो है कितने प्रकार के होते हैं जान चुके हैं, अब उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे, ठीक है, उनके गुण क्या क्या होंगे, ये डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये हमें डिस्कस करना है। देखो, अगर किसी चीज के गुण के बारे में बात करो तो सीधा सीधा दो बातें होंगी। ऐसा गुण जो देखने से ही हमें समझ में आ जाए, देख कर, छू कर, सूंघ कर, टच करके जो है हमें चीजें समझ में आ जाए, ऐसा एक गुण होगा। ठीक है। और एक ऐसा गुण होगा, पड़ेगा कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। या तो उसको खोद के देखना पड़ेगा, या फिर उसके साथ कुछ रिएक्शन करा के देखना पड़ेगा, गर्म करके देखना पड़ेगा, कुछ उसके साथ परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे हमें उसके बारे में पता चलेगा। तो इसी के बेस पे जो है हम लोग प्रॉपर्टीज को दो भाग में बांट रहे हैं। ठीक है। एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको स्टडी करने के लिए हमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग देख कर, सूंघ कर, टच करके जो है हम लोग बता सकते हैं। उससे उस वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस वस्तु का जो स्थिति है वही रहेगा। ठीक है। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलेंगे क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जिसको स्टडी करने के लिए जो आपका पदार्थ है उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम खुशी खुशी एग्री रहेगा, हाँ भैया ठीक है कर लो। जैसे आपको जो है मान लो किसी चीज का कलर जानना है, तो आपने बस जो है उसको देखा, देखने से आपको क्या पता चल गया? कलर पता चल गया। कलर देख लेने से उस वस्तु के साथ कुछ हुआ क्या? बुरा मान गया क्या वस्तु? अरे तू मेरा कलर कैसे देख लिया करके। या फिर आपको जो है उसको वजन नापना है, तो आप लोग ले गए उसको, ठीक है, वेइंग मशीन में रख दिए कि हाँ इतना वजन है। वजन नापने से वस्तु का कुछ हुआ क्या? उसका अवस्था चेंज हो गया, या वो बुरा मान के बैठ गया, भैया तू मेरा वजन कैसे ले लिया बिना मेरे से पूछे। ठीक है। या फिर आपको उसका स्मेल जानना है कि उसका खुशबू कैसे आ रहा है। आप जो है बढ़िया गुलाब का फूल आपके घर में खिला है, गए फूल के पास, बिना तोड़े उसका खुशबू ले लिए। ठीक है। बुरा मान गया क्या फूल, कैसे तुम्हारा खुशबू ले लिया करके? ऐसा नहीं होता ना। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से मैटर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, एज इट इज जैसे का तैसा वो बना रहता है, और हमें उसके बारे में जो जो जानना चाहिए वो पता चल भी जाता है। तो ऐसे सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग किसमें बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्या हो सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज? सबसे पहला तो उसका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, कलर कैसा है वो, उसका कलर क्या है, उसका स्मेल क्या है, ऑर्डर क्या है। स्मेल को ही जनरली क्या बोल दिया जाता है? ऑर्डर। ये वाला ऑर्डर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये वाला स्मेल, ऑर्डर। और क्या हो सकता है? उसका मास हो सकता है, ठीक है, वेट कितना है उसका, मास भी उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। टेम्परेचर भी हो सकता है। टेम्परेचर भी हम लोग को, उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं होगा, चुपचाप थर्मामीटर लगाएंगे,
निकाल लेंगे, उसका टेम्परेचर पता चल जाएगा, मीटर में कुछ भी नहीं होगा। और क्या हो सकता है बताओ, अभी मेरे को इतना ही याद आ रहा है। अपीयरेंस उसका हो सकता है सॉलिड है कि लिक्विड है कि ठोस है, अपीयरेंस उसका कैसे दिख रहा है, ये भी एक चीज हम लोग ले सकते हैं किसके अंदर में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है ना? यस सर। ओके, और क्या हो सकता है ऐसे जिसको हम लोग सिर्फ देख के बता पाए? डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी भी एक चीज हो सकता है। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी के लिए हमें उसको तोड़ना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। उसका मास कितना है ये चेक कर लो, और उसका वॉल्यूम कितना है ये चेक कर, दोनों को डिवाइड कर दो, आप लोग को पता चल जाएगा कि उसकी डेंसिटी क्या है। ठीक है, देखो डेंसिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोग अपनी डेली लाइफ में, मैं देखता हूँ कि बहुत लोग के पास से शॉर्ट ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, वो ज्ञान के अभाव में जी रहे होते हैं। क्या आप लोग दुकान जाते हो, ठीक है, क्या बोलते हो, 1 किलो तेल देना, ठीक है, 1 किलो तेल देना बोलते हो, ऑयल लेने गए 1 किलो ऑयल। उसी को अगर पेट्रोल पंप गए तो वहां पे क्या बोलते हो कि 1 लीटर या 2 लीटर या 3 लीटर, या फिर अमाउंट बताओगे कि इतने का डाल दो तो इतना लीटर आएगा, ये बोलते हो। वहां पे क्या यूज किया आप लोग, लीटर टर्म यूज किए, यहाँ पर किलोग्राम टर्म यूज किए। ऐसा क्यों? ऑयल भी लिक्विड है, और जो आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल ला रहे हो वो भी लिक्विड है, ऐसा क्यों? अब अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ इसमें, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना। क्या अगर आप 1 लीटर तेल लेके आते हो, खाने का तेल 1 लीटर, जो जनरली पाउच में जो आता है, या आप लोग का 5 लीटर का जो जार आता है, 5 लीटर का जो जार आता है, क्या वो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता होगा? या अगर आप 1 किलोग्राम दुकान से तौल के ला रहे हैं, डब्बा लेके गए बढ़िया दुकानदार के पास, भैया इसमें 1 किलो तेल दे दो, तो जो 1 किलो तेल लेके गए, लेके आए, क्या वो 1 लीटर होगा? ये मेरे को आप लोग से नहीं जानना है, आप लोग के पास। हाँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का। नहीं होता। 1 लीटर का वजन 1 किलो नहीं होता, कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। कम होता है, वेरी गुड। सेकेंड कंडीशन में बताओ, 1 किलोग्राम बराबर 1 लीटर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ज्यादा होगा कम होगा? किलोग्राम कम में रहेगा। मान लो 1 किलोग्राम आपने तेल लेके आया है, तो वो 1 लीटर से ज्यादा ही होगा। अब यहाँ पे चीजें समझना, जब हम लोग दुकान जाते हैं, ठीक है, आप लोग थोड़े बड़े हो गए हो, आपको अगर घर वाले मार्केटिंग करने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, आपको आप गए दुकानदार के पास, पूछा कि कितना है तेल का रेट करके, ठीक है, वो बताया कि भैया 550 रुपया जो है 5 लीटर का जार है। और उसी को जो है आपने जो है बोला कि नहीं मेरे को लीटर में नहीं चाहिए, 5 किलोग्राम का जार चाहिए, तो वो बोला 5 किलोग्राम का जार कितना का है, 600 रुपये का है। अब आपने वहां पे अगर पता होगा कि लीटर और किलोग्राम में डिफरेंस है, तो भैया आपको प्राइसिंग भी समझ में आ जाएगी कि डिफरेंस है उसमें। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता, आप दोनों को एक ही मानते हो कि किलोग्राम और लीटर एक ही चीज तो है, ये 550 बोल रहे हैं, 600 बोल रहा है, सस्ता कौन सा लगा, 550 ले आओ। लेकिन जब आप उसको अच्छे से देखोगे साइंस के नजरिए से, तो जो हम लोग खाने का तेल होता है उसकी डेंसिटी जो है कितना होता है, 0.91 होता है, खाने की डेंसिटी का 0.91 होता है। ठीक है, तो जो आप 5 लीटर तेल लेके आओ, उसमें जो है 5 × 0.9 कर लो, कितना होगा ये, लगभग 4.5, सॉरी 0, ये कितना हो जाएगा, 4, तो वो इतना ग्राम, इतना किलोग्राम तेल रहेगा। 4.5 किलो तेल का प्राइस कितना दिया, 550। ठीक है, इसके बाद इसको देखो, आपने 5, अब आपको सस्ता कौन सा पड़ा, महंगा कौन सा पड़ा है, ये ऑब्जर्व कर लो। 550 को डिवाइड करो भैया किससे, ये जो आपने 4.5 किलो का 5 लीटर का 550 दे के आया था, कितना पड़ा, बताओ जल्दी। 550 डिवाइडेड बाई 4.5,
122। 122। यस सर। और इसको डिवाइड करो, 600 को 5 से भाग दो, कितना आएगा? 120 आएगा क्या? यस सर। ओके। तो देखो आपको सस्ता कौन सा पड़ा, जो एक्चुअल में आप लोग को क्या लग रहा था, महंगा लग रहा था, भैया 600 रुपये देना पड़ेगा 5 किलो का, ठीक है, वो कितना पड़ा आपको एक्चुअल में? 120 रुपये पड़ा। और यहाँ पे देखो आपको 550 का 5 लीटर मिला था, कितना पड़ा? 122 रुपये पड़ा, ठीक है। तो अगली बार जब दिमाग लगाना, जब कुछ ऑयल वगैरह लेने के लिए जाओगे, ठीक है, भैया पूछ लेना कि लीटर वाला है कि केजी वाला है। आप लोग प्रीफर यही करना कि कोशिश करना जो केजी वाला होगा उसी को लेना, ठीक है, क्योंकि अमाउंट में यही ज्यादा होगा, ये ज्यादा नहीं होगा कभी भी, केजी वाला ही अमाउंट में ज्यादा होगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? यस सर। ओके। ये अभी हमारे काम का नहीं है, लेकिन डेली यूज का है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डेली यूज में आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अगली बार थोड़ा होशियार बनना, दुकानदार से पूछ लेना भैया चूना तो नहीं लगा रहे हो करके, ठीक है, लगा रहे हो तो थोड़ा कम लगाना, ज्यादा से एलर्जी है। हाँ, तो डेंसिटी के भी हम लोग किस में रख सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बातें ऐसे जिनको हम लोग जो है बिना उस मैटर में कोई चेंज किए ला सकते हैं, देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिनके बारे में जानने के लिए हमें उनके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करना पड़ेगा, या तो उसको गर्म करके बहुत ज्यादा बर्बाद कर दो, आग लगा दो उसमें, या उसके ऊपर एसिड डाल दो, उसके ऊपर क्षार डाल दो, ठीक है, कभी कुछ और चीज मिला दो। ऐसे करने से ही हमें उस चीज के बारे में पता चल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे प्रॉपर्टीज जिसके बारे में जानने के लिए हमें उस मैटर में चेंज लाना पड़ता है। ऐसे प्रॉपर्टीज जिसके बारे में जानने के लिए हमें उस मैटर में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ऐसे सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे, ठीक है। जैसे वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मान लो कोई तीसरा आप लोग के MnO4 के साथ कैसे रिएक्ट करता है, किसके साथ कैसा रिएक्शन है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या, देखो अब मान लो मैं बोला कि एक लीफ लो, ठीक है, एक पत्ती लो, उसको जो है देखो कि वो एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसा रिएक्शन करता है। आप बढ़िया से पेड़ का पत्ती लेके आए एक तो, ठीक है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबो दिए, तो डुबोने से आपको क्या पता चला कि भैया ये तो पूरा जल बुझ के खत्म हो गया, ठीक है, उसमें जितने भी उसमें कंपाउंड थे सब डिजोल्व हो गए, किसमें? HCl में, पूरा गल गया, वो पूरा खा गया HCl उसको। तो क्या इस प्रॉपर्टी को पता करने के बाद आपको वापस से वो लीफ मिलेगा जैसे का तैसा? मिलेगा आपको? नहीं। वो तो गल गया है, एसिड में पूरा घुल गया है, जो घुल गया है उसको आप वैसे फिर से निकाल सकते हो क्या पत्ती? ऐसा जादू तो नहीं है किसी के पास। घुल गया मतलब घुल गया, भैया पत्ती कहाँ गया बोलने से खत्म, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को जानने के लिए क्या ये जो पेड़ का पत्ती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुलनशील है या नहीं, उसके लिए मेरे को उसमें घोलना पड़ा, घोलने के बाद पत्ती पत्ती नहीं रहा, ठीक है, जो लीफ है वो खत्म हो गया। तो इस प्रॉपर्टीज को मैं क्या बोलूंगा? केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें मैटर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि जो देखने से पता चल जाता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और जिसको जानने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल बोलेंगे। यहाँ पर आप लोग इस चीज को याद रखना है, चेंज होना चाहिए, उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने पूछा मेल्टिंग पॉइंट, ये बताओ मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगा कि केमिकल? वीडियो नहीं दिख सर रहा है क्या? वॉइस। आप लोग को वीडियो दिख रहा है कि नहीं? नहीं सर, अभी आ रही है। उग्रसेन आपका आवाज आ रहा है क्या? उग्रसेन जी सर, आ रहा है। आज आप पहली बार जी सर। अपने प्रीवियस क्लास का वीडियो देखा है क्या? हाँ सर, देख लिया।
ठीक है, देखो जितने लोग join करते हैं नए, आवाज कट रहा है सर अभी। हाँ थोड़ा सा 1 मिनट रुको, इसलिए मॉर्निंग क्लास ठीक रहता है, थोड़ा लेट कर दिए। सेटिंग, अभी ठीक है क्या वॉइस? जी सर। सर हाँ अभी क्लियर। तो हाँ तो जितने लोग भी नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हो वो लोग प्रीवियस क्लास का वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो क्या कर रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ सर हाँ देख तो मैं लिया आप हमने। लोग से हाँ मैं आप लोग से ये जानना चाह रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट जो है, जिसको हम लोग हिंदी में गलनांक बोलते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी होगा? फिजिकल होगा सर। फिजिकल केमिकल सर। प्रॉपर्टी। केमिकल 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 होगा। अच्छा मान लो पानी को, बर्फ को, सॉरी पानी को तो नहीं, बर्फ का जो है मैं उबाल रहा हूँ उसको, ठीक है, H2O जो सॉलिड है बर्फ है, उसको मैं क्या कर दिया, नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया, जिससे वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो मेरे को पता चला कि जो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है वो मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस है, मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, उसका जमनांक हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, किस ताप पे वो पिघल रहा है, तो 0 से अगर थोड़ा सा भी ताप ज्यादा होता है तो पिघल जाता है। तो क्या मैंने जो है बर्फ को पिघलाया तो H2O से वो 5O2 हो गया, उसके कंपोजिशन में चेंज आया क्या? नो सर। नहीं आया ना, H2O तो H2O ही रहा भैया, एक हाइड्रोजन बुरा मान के निकल तो नहीं गया कि मेरे को पिघला कैसे दिए करके। तो आप लोग क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जानने के लिए मेरे को इसके साथ, इसको किसी दूसरे भैया के साथ रिएक्शन कराना नहीं पड़ा, कोई दूसरा चीज आया क्या यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए? नहीं आया ना, तो इसको मैं क्या यस बोलूंगा, सर। मेल्टिंग पॉइंट को फिजिकल प्रॉपर्टी बोलूंगा। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलूंगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, वेरी गुड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी मेरा क्या रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि किन चीजों को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले और किन चीजों को हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज बोले? यस सर। जिसमें अब देखो नया हमारे, हाँ, हाँ अब देखो हमारे बॉडी के साथ कुछ कैसा होता है। ठीक है, आप लोग क्या करो, इमेजिन करो, क्या इमेजिन करो, आंख को पहले बंद रखो। ठीक है, आपके हाथ में क्या है, एक नींबू है, आपके हाथ में क्या है, नींबू, थोड़ा कॉस्टली था, रेट उतर गया, इसलिए आपके हाथ में क्या है, बढ़िया सा पीला पीला नींबू है। ठीक है, उस नींबू को आप लोग काटे, बढ़िया से 2 भाग में बढ़िया काट रहे हो तो उससे एकदम रस फव्वारा मार के निकल रहा है। एक नींबू का पीस उठाए, उसको जो है मुंह में निचोड़ रहे हो एकदम। ठीक है, तो आपको जो है अंदर से क्या फीलिंग आ गया, ऐसा लग गया कि एकदम खट्टापन आ गया मन में, आया कि नहीं? स्वाद, आप लोग खाए भी नहीं फिर भी आएगा सर। ऐसा कर, एकदम मान लो कोई इमली के बारे में बात भी कर देता है कि भैया अभी इमली फला है, कच्चा है, उसको हम लोग जो है गए उस नमक मिर्च लेके गए, उसके बाद खाए करके, या फिर इसमें आप लोग को वीडियो दिखा दिया, देखो मैं खा रहा हूँ करके, तो उस समय सर तुरंत मुंह में वो पानी। एहसास आ जाता है कि नहीं, उसका स्वाद आ जाता है। तो हमारे बॉडी के साथ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो जाता है। ठीक है, हम लोग कई बार जो है देख के ही हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होने लग जाते हैं, देख के ही। ठीक है, आपने एक सांप देख लिया, तुरंत से आपके बॉडी में जो है एक डर एवं भय का हार्मोन होता है, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, क्या नाम है जो हम भय का हार्मोन बोलते हैं, नाम? अरे आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट हो ना, क्या बोलते हैं रजनी? दीपेश भैया, हिमाद्री? एपिनेफ्रिन। हाँ एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन की नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, हाँ ठीक। इसको क्या बोलते हैं, डर का हार्मोन। जैसे ही आपने सांप देखा या आग देखा या पानी बहुत ज्यादा देख लिया, उसमें आप गिरने वाले हो, तुरंत से आपके बॉडी में क्या आ जाता है, डर आ जाता है। तो डर किसके परिणाम स्वरूप है, वो एक केमिकल रिएक्शंस हो रहा है,
उसके परिणाम स्वरूप आपको डर लगता है। ठीक है, उस समय क्या होता है आपके बॉडी में ये वाला जो हार्मोन है वो क्या हो जाता है, तुरंत सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, आपके आंखों के देखने की वजह से ही जो है हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होने लग जाते हैं। ओके, चलिए बात हो गया कि प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप लोग इतने कैपेबल हो, आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन है और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन है बच्चे। अच्छा, आप लोग के सामने मैं एक कंडीशन रख रहा हूँ। ठीक है, आपके घर में आपके भैया या दीदी का शादी है, आप बढ़िया जो है लड़का या लड़की देखने गए। ठीक है, आपके घर में जो है भैया या दीदी का शादी है, आप लोग जो है लड़का या लड़की देखने गए साथ में, तो वहां पे क्या क्या चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और क्या क्या चीजें केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, बता सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या क्या चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। चलो एक चीज और आसान कर देता हूं कि आपके दीदी की शादी है और आप जो है लड़का देखने के, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है। नाश्ता में अच्छे अच्छे व्यंजन मिलेंगे। फिजिकल सीधा कार भैया, लड़का देखो, खाना नहीं देखना है, लड़का देखने के लिए गए हो, खाना देखने के नहीं गए हो। लड़का दिखता कैसा है, स्मार्ट है कि क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है, सांवला है कि करिया है कि क्या है, गोरा है, और क्या उसका हाइट क्या है, उसका हाइट छोटा है, बौना है, नाटा है, और क्या है कि पेटू है सरकारी कि नौकरी लंबू का क्या। अच्छा, सरकारी नौकरी जो देखोगे ये किस में आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। केमिकल प्रॉपर्टी में। उसके लिए आपको उसके साथ पूछना पड़ेगा ना भैया, देख के तो नहीं बता सकते कि बाबू सरकारी नौकरी वाला, उसके साथ आपको पूछना पड़ेगा भैया करते क्या हो, तब बताएगा ना कि ये हूं करके। तो ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। इसके लिए हमें उसके साथ कुछ रिएक्शन करना पड़ा, उसके साथ हमें क्या करना पड़ा, बात करना पड़ा, तब पता चला कि भैया वो सरकारी नौकरी वाला है करके। ठीक, और बताओ केमिकल में और क्या आएगा। आप लोग मैं विचार शक्ति को जानना चाह रहा हूँ कि कितना इमेजिनेशन आप, उसका वजन। सर उसका इसी चीज को आपको डेवलप भी करना है, उसका स्वभाव सर। स्वभाव, आपको उसका स्वभाव जानना है, उसका बिहेवियर जानना है, तो भैया बात करना पड़ेगा, लंबा बात करना पड़ेगा, उसको सामने कंडीशन रखना पड़ेगा, कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाता या नाराज तो नहीं हो जाता, अलग अलग तरह की बातें करनी पड़ेगी उसके साथ। हाँ, और हॉबीज। उसका हॉबीज, वेट। हॉबीज, वेट, हाँ वेट क्या होगा भैया, फिजिकल में रखोगे केमिकल में रखोगे। फिजिकल में सर। फिजिकल में रखोगे ना वेट को, आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हो मेरे हिसाब से, देख के बता दोगे हाँ लगभग इतना किलो का है करके। ठीक है, यानी कि चलिए थोड़ा सा जीजा जी आपको बैठाते हैं तुला में, तो आपके बराबर सोना दान करेंगे करके, पूछना नहीं पड़ेगा आपको, एक अंदाजा मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो। पेटूरा है थोड़ा सा 5 फीट का है तो हाँ 80 किलो, पतलू है 5 फीट का है तो हाँ 60 किलो, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, हाँ ये भी आजकल चेक करते हैं भैया लड़का का पेट निकला है कि नहीं करके, मैं देखा हूँ। ठीक है, पेट भी चेक करते हैं भैया पेटू नहीं। ठीक, हाँ, इसके बाद ये और एक चीज डिमांड हो गया है आजकल ये। ठीक है, तो ये भी चेक करेंगे, आपको बोल दिए रहेगी आपकी दीदी जो है, जाएगा तो चेक करके आना तो दीजिए जाकर बियर्ड है कि नहीं करके। ठीक है, हाँ ये हो गया। आप केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा, फिजिकल में तो बहुत सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं, आपने स्वभाव जान लिया, ठीक है, उसके हॉबीज के बारे में भी जान लिया, और कम्युनिकेशन स्किल सर। कम्युनिकेशन स्किल, इसका क्या करोगे जी, उसको नौकरी दे रहे हो क्या, क्या करेगा कम्युनिकेशन स्किल का। भैया बात करे ना करे, आपकी दीदी को खुश रखे बस, कम्युनिकेशन सर उसका स्किल से क्या कैरेक्टर। मतलब आपको। हाँ कैरेक्टर, कैरेक्टर को जानने के लिए भैया आपको लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक दो एक्सपेरिमेंट से काम नहीं चलेगा। उससे पूछो, उसके खानदान से पूछो, उसको जानने वाले से पूछो, सबसे पूछो, तब पता चलेगा कि भैया का कैरेक्टर क्या है करके। ठीक है, उसके बाद उसका जो है क्या बोलते हैं एप्स, उसमें एप्स क्या क्या हैं ये जानना है आपको, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, उसके साथ रिएक्शंस करना पड़ेगा। चलो जीजा जी थोड़ा घूम के आते हैं,
घूमने चले गए, ठीक है, सिगरेट पियेंगे क्या करके, आप पूछ रहे हो, उनका ऑफर दे रहे हो, बोला नहीं, हाँ तो ठीक, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ये क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। बात समझ में आ रही है कि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं? कंडीशन आपको अगर मैं दे दिया बहुत सारा, तो उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है।